हम लोग रीजनिंग में मिसिंग नंबर चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सवाल 5 सवाल आपके सामने हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इन तीनों का रिलेशन बना के यहाँ पे 8 कैसे लाया और इन तीनों का रिलेशन बना के यहाँ पे 12 कैसे लाया। उसी तरीके हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो संख्या हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 8 कैसे लाया। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, और इस 40 में यदि हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो यही 8 यहाँ पे रखा हुआ है। उसी तरीके हम लोग इसमें करेंगे, 65 और 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90। 90 में 5 से हम लोग अगर भाग देंगे, 90 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। तो यहाँ जो भरी जाने वाली संख्या हमारी होगी वो होगी 18। उसी तरीके हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। 60 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो हमारा आ गया था 12। तो यहाँ पे जो भरी जाने वाली संख्या है वो है 12। 18 है। 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, तो 2 आपका बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। यदि ये वाले 2 से इस 4 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे देख सकते हैं, इस 4 में इस 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार में कट जाएगा। 2 दूनी होता है 4, तो ये वाला 2 यहाँ पे रखा हुआ है। उसी तरीके इस 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। उसी तरीके इस 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। उसी तरीके हम लोग यहाँ पे इस 8 से 64 में भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 8 हटाई होता है 64। ठीक है, तो यहाँ पे जो भरी जाने वाली संख्या हमारी होगी वो होगी 8। ठीक है, तो अब देखेंगे 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, तो 2 आपका बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे। ये था 19 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन। अब इस 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग वर्टिकल लाइन में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 7 और 8, तो इन दोनों को गुणा करेंगे। 7 8 56। ठीक है, 56 आया। जब हमने गुणा किया तो कितना आया, 7 8 56 हो जाता है। और जो 56 आया, 56 से 112 में भाग देंगे। ठीक है, ये वाले 112 में भाग देंगे इस 56 से, तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, क्योंकि 56 दूनी होता है 112। इसी तरीके हम यहाँ पे 2 रख दिया। अब क्या है, 5 चौक 20, 20 आया, तो इस 160 में हम लोग 20 से भाग देंगे। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा, 20 8 160 होता है, तो वही 8 यहाँ पे रखा हुआ है। अब आगे हम लोग देखेंगे, 3 9 होता है 27। ठीक है, अब इस 162 में हम लोग 27 से भाग देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो भरी जाने वाली संख्या हमारी होगी वो होगी 6। ठीक है, क्या किया है, इन दोनों को गुणा करके जो भी संख्या प्राप्त हुई इसमें भाग दे दिया। इन दोनों को गुणा किया है, जो भी संख्या प्राप्त हुई इसमें भाग दे दिया। तो जो संख्या आती है भागफल के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके हम लोग 3 9 27, 3 और 9 को गुणा किया तो 27 आ गया, और 27 से इस 162 में भाग दिया, 6 बार में कट जाता है। ठीक है, क्योंकि 27 छंगा होता है 162। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, 6 7 42 के 2 हासिल 4, और 6 दूनी 12, 12 4 16। ठीक है, तो 162। तो यहाँ पे जो भरने जाने वाली संख्या हमारी आई 6 बार, 6 आई। 6 क्यों आई, क्योंकि जब 3 और 9 को हमने गुणा किया तो आया 27। 27 से इस 162 में भाग दिया तो हमारा 6 बार में कट गया, तो यहाँ पे भरी जाने वाली संख्या 6 होगी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वर्टिकल सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो 5 और 6 को हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। 5 और 6 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, और इस 30 को इस 34 से घटा देंगे। ठीक है, इस वाले 34 से जब हम लोग 30 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कैसे आया आपको पता चला। उसी तरीके 4 और 7 को गुणा करेंगे तो 4 7 होता है 28, और इस 28 को इस 30 से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2। उसी तरीके हम लोग 3 8 होता है 24,
इस 24 को हम लोग इस 30 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 8 होता है 24 को जब हम लोग 3 से घटा देंगे, 30 से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे भरी जाने वाली संख्या हमारी होगी 6। ठीक है, तो 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सवाल आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। अब हम लोग बात करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 22 की। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को किस तरीके से सॉल्व किया है। बहुत ही कम समय में इसको हम लोग सॉल्व करना देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया है, इसको गुणा किया है, तो 2 चौका होता है 8। ठीक है, उसके बाद फिर इसको गुणा किया है, पहले इसको गुणा किया तो कितना है 8, अब इन दोनों को गुणा किया है तो 4 संग होता है 24। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया है गुणा करके, तो 24 8 कितना होता है 32, तो यही 32 यहाँ पे फिल किया है इससे। ठीक है, उसी तरीके हम लोग पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 3 5 होता है 15। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 7 होता है 35। 15 और 35 को जब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 और 3 1 4 1 5 50। ठीक है, तो यही 50 हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके पर हम इन दोनों को पहले गुणा करेंगे तो 10 8 होता है 80। ठीक है, 10 8 होता है 80, तो हम लोग यहाँ पे 80 लिखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 12 दाम होता है 120। अब 80 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200। तो यहाँ पे जो भरी जाने वाली संख्या हमारी क्या होगी, वो होगी 200। तो 200 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को एक बार फिर से देखेंगे, पहले इन दोनों को गुणा किया है, जो आया यहाँ पे नोट किया है, फिर इन दोनों को गुणा करके दोनों को जोड़ दिया है तो वही संख्या प्राप्त हो गई। उसी तरीके पहले इन दोनों को गुणा किया तो 3 5 हो गया 15। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को गुणा किया, 5 7 हो गया 35। 15 और 35 को जोड़ा तो 50 आया, वही 50 यहाँ पे फिल किया। उसी तरीके हम लोग यहाँ पे 8 और 10 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80। फिर उसके बाद 10 और 12 को गुणा करेंगे तो 12 दाम होता है 120। दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 200। ठीक है, तो 200 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था मिसिंग नंबर से संबंधित एकदम महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के किसी न किसी पिछले एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो बस इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।